Hello students, welcome to the chapter Chemical Kinetics. So here we are going to discuss rate constant. Rate constant बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनको हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए. So अब हम बात करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, मैं आपको लिंक दे दूंगी कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पढ़ा था. ओके, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हमें यूनिट फाइंड करना है तो हम कैसे करते हैं. जीरो ऑर्डर मतलब जो भी एक ही कंसंट्रेशन है वो क्या है हमारे पास, जीरो है. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. आर की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू के. अब ए की यूनिट क्या होगी हमारे पास, जो भी आपका रिएक्टेंट है वो किस में गिवन होता है, वो आपको गिवन होता है मोल लीटर इनवर्स में गिवन होता है. ओके, नाउ ये आपको गिवन है. तो अब हम देखते हैं ए टू द पावर जीरो. अब देखिए समथिंग विच इज रेज टू द पावर जीरो इज व्हाट, वन. ए टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. तो जो भी ए की पावर जीरो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वन के. तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू के. मोल लीटर इनवर्स की पावर जीरो हो गई, दैट मीन्स वो वन के इक्वल हो गया. तो के की वैल्यू कितनी आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो ये यूनिट हो गई आपकी किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की. सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट क्या होता है, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स. ना अब हम मूव ऑन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर. सो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो इसका रेट क्या होगा, आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर. अब रिएक्टेंट का रेट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. अब हमें पता है आर की यूनिट मैंने लास्ट टाइम भी अभी मेंशन की थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है, इज इक्वल टू के. और जो भी आपके पास रिएक्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स. और होल पावर में क्या आ गया, वन आ गया. ओके, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ऐसे ही नोट करेंगे, इज इक्वल टू के. और साथ में मोल लीटर इनवर्स है तो इसको भी हम ऐसे ही नोट करेंगे. के की वैल्यू फाइंड करना है तो के के साथ वाले टर्म कहाँ जाएंगे, डिनोमिनेटर में, मीन्स डिवाइड में. तो के साथ वाले टर्म डिवाइड में आ गए. अब न्यूमिनेटर में क्या है, मोल, तो हमने मोल लिखा, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स. तो मोल से मोल कट कर दिया, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट कर दिया. तो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कितनी आ गई हमारे पास, सेकंड इनवर्स. ओके, या पर सेकंड भी बोल सकते हैं. तो जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट आया है, जो के की यूनिट आई है वो कितनी आई है, सेकंड इनवर्स. अब हम मूव करते हैं थर्ड टाइप पर. थर्ड पर हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सेकेंड ऑर्डर में जो भी आपका रिएक्टेंट होगा उसकी पावर कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी. जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वही रिएक्टेंट की पावर हो जाती है. आर की यूनिट अभी हमने डिस्कस करी थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स थी, इज इक्वल टू के. जो भी रिएक्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स. और यहाँ पर पावर टू है तो हम होल ट्वाइस कर देंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में हम मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स नोट करेंगे, इज इक्वल टू के. मोल लीटर इनवर्स का होल ट्वाइस है, दैट मीन्स मोल लीटर इनवर्स को हम टू टाइम्स नोट कर लेंगे. ओके, इंटू मोल लीटर इनवर्स. अब के की वैल्यू फाइंड करना है तो के साथ वाले टर्म्स डिवाइड में जाएंगे. सो मोल लीटर इनवर्स को हमने डिवाइड में ट्रांसफर करा. ओके, और जो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स था वो हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया. मोल से मोल कट कर दिया, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट कर दिया. अब बचा क्या हमारे पास न्यूमरेटर में, सेकंड इनवर्स. और मोल ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स. और लीटर पहले से ही इनवर्स में है, वो ऊपर जाकर सिर्फ लीटर हो जाएगा. तो के की यूनिट क्या हो गई हमारे पास, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स. इसको हमने अरेंज करके नोट कर लिया. तो जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर मीन्स जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट कॉन्स्टेंट कितना है हमारे पास, के इज इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स. सो दैट वाज इट. थैंक यू.